विच इज द एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड which is also known as carbonyl compounds, carbonyl compounds. This is very important chapter। अगर आपके केमिस्ट्री में है तो ये कहना नहीं पड़ेगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लॉन्ग चैप्टर यही हमारे हिसाब से होता है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए और यहाँ पर कोई ग्रुप लग जाए ए और बी, तब इस केस में जो CO है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। बहुत ही ध्यान से देखना, कार्बोनिल कंपाउंड। इस केस में जो आपका ऑक्सीजन है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन। और जो आपका कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। ध्यान से देखेंगे, इस केस में आपका ये जो है C डबल बॉन्ड O में AB टाइप का लगा होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर 3.5 है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इस केस में ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके चलते कार्बन ऑक्सीजन पर हो जाएगा पार्शियली माइनस चार्ज और कार्बन पर हो जाएगा पार्शियली प्लस चार्ज। इस टाइप का यहाँ पर नेचर शो होता है ना। ऑक्सीजन पर होता है पार्शियली माइनस चार्ज और कार्बन पर होता है पार्शियली प्लस चार्ज, जिसके कारण से अगर कभी भी इसके ऊपर रिएक्शन होता है, चाहे यहाँ पर एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एमाइड हो, एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, कार्बोक्सिलिक एसिल हाइलाइड हो, या फिर जो है कि कुछ भी हो, उस केस में यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपका प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, जिसके चलते अगर न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने तो वो कार्बन पर अटैक करेगा, ओके। और अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है अटैक करने तो वह ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। इस टाइप का कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। आया समझ में? तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि कितने प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब आप एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल में हाइड्रोजन लगा दीजिए एक तरफ, और एक तरफ आप लगा दीजिए या तो हाइड्रोजन या कार्बन या फिर आप लगा दीजिए बेंजीन रिंग, तब इसका नाम होता है एल्डिहाइड। इसका नाम होता है एल्डिहाइड, ओके। अब दूसरा आपका होता है जब एक तरफ आपका हो दोनों तरफ, मतलब कि आपका या तो एल्काइल ग्रुप हो या फिर एरिल ग्रुप हो, और तब इस केस में इसका नाम होता है कीटोन। इस केस में इसका नाम होता है आपका कीटोन, ओके। इसी प्रकार से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाए कार्बोनिल ग्रुप, एक तरफ हो जाए हाइड्रोजन या कार्बन या फिर बेंजीन रिंग एरिल ग्रुप, और एक तरफ हो जाए आपका OH, तब इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अपोजिट। अब देखिए, इसी से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, मतलब यहाँ से हम OH को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड हियर। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन हो या फिर एल्काइल ग्रुप हो और एरिल ग्रुप हो, एंड हियर इज NH2, देन देयर नेम इज एमाइड।
then their name is amide. Similarly, when OH is replaced by, from carboxylic acid OH is replaced by Cl, then their name is acyl halide. Acyl halide, very important. Similarly, when C double bond O, H, R and AR, now here is attached OR, then their name is ester. Similarly, C double bond O, hydrogen, R and AR and O, C double bond O, H, R, 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 AR, then their name is anhydride. Anhydride. इतने प्रकार के आपके many different types of this is formed by the carbonyl compound. इतने प्रकार के आपके होते हैं। एक तो शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है कौन सा मैं भूल रहा हूँ। इतने ही आपके होते हैं, है ना। तो इतने प्रकार के आपके होते हैं। इन सभी में से सबसे पहले हमें स्टडी करना है एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन आफ्टर अदर थिंग्स वी कैन स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द एल्डिहाइड एंड कीटोन. Aldehyde and ketone. In this case, the formula of aldehyde is simple formula. We can see that R or H फिर CHO is known as aldehyde. is known as aldehyde. इसको हम लोग ओपन फॉर्म में लिखें तब हाइड्रोजन या फिर एल्काइल, सॉरी यहाँ पर AR भी रहेगा, हाइड्रोजन या एल्काइल या फिर एरिल हो, इसके साथ साथ C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप का अगर कंडीशंस बनता है तब इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। और ये इसको हम लोग प्योर ओपन फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें ये एक पाई बॉन्ड होता है जो कि वीक होता है, और जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है, जब कार्बोनिल ग्रुप में पाई बॉन्ड है तब इसकी एक खास बात अभी हम लोग जान लेंगे कि ये आपका एडिशन रिएक्शन देगा। ये आपका क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेगा, यानी कि एडिशन रिएक्शन होगा यहाँ पर। ओके, इस टाइप की चीज़ें होती है। अब अगर हम लोग इसके बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप है। इस केस में अगर हम लोग देखें तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp2 होगा, और जब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब इसका जो शेप है वह होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और जब ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा तो इसको हम लोग कुछ इस टाइप का बनाते हैं। ओके, इस टाइप से ये होता है। इस केस में आपका एप्रॉक्स बॉन्ड एंगल नियरली इक्वल टू 120 डिग्री होता है। एक्चुअल 120 डिग्री नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि all 3 atoms are different. Here all 3 atoms are different. Therefore, in this case, not all bond angle is 120 degree, because in this case some places steric hindrance or steric repulsion occur. So not all bond angle is 120 degree. Orbital picture of aldehyde and ketone. अच्छा, जैसे आपका एल्डिहाइड बना उसी प्रकार से कौन बनेगा? कीटोन भी बनेगा। हाइड्रोजन मतलब कार्बन, कार्बन और AR है ना, यहाँ पर AR। जब दोनों साइड में आपका एल्काइल ग्रुप हो, चाहे वो सेम टाइप का हो चाहे डिफरेंट टाइप का हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, sp2
शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल नियरली इक्वल टू 120 डिग्री होता है। सभी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के आसपास नहीं होते हैं। अच्छा, इन दोनों में अगर हम लोग रिएक्टिविटी के बारे में बात करें, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर के बीच में, तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल के प्रति, तब इस केस में एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है कीटोन के कंपेयर में। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे रीजन है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके पीछे रीजन है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर जान के रहना है। इसके पीछे रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस है। ओके, यहाँ पर हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस एक साइड में आपका हाइड्रोजन है और एक साइड में एल्काइल ग्रुप है, तब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने तो इसके लिए स्पेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप बहुत बड़े बड़े हैं, तब यहाँ पर अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, इस केस में जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो ये अटैक पॉसिबल नहीं होता है। होता है रिएक्शन, लेकिन इस केस में स्लो रेट में रिएक्शन होता है, स्लो रेट में रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट का यील्ड भी बहुत अच्छा नहीं होता है। प्रोडक्ट का यील्ड भी बहुत अच्छा है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसा यहाँ पर कंडीशंस जनरेट होती है। आए समझ में? इसका एक ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का देख लेते हैं, कीटोन का अपने आप हो जाएगा। यह है आपका कार्बन, जिसको कि मैं पॉइंट के द्वारा शो करूँगा। ये आपका कार्बन है और यहाँ पर आपका एक ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसके लिए मैं इस प्रकार से ऑर्बिटल को शो करता हूँ। ये और दूसरा थोड़ा सा ये और इधर करता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा और ये आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये आपका बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का उल्टा एंटी बॉन्डिंग हम यहाँ पर इसका बना देते हैं और इसी प्रकार से हम इसका भी एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर बनाते हैं। ओके, ये इस प्रकार से, जिसके अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये तो हो गया। अब इस केस में ये आपका जस्ट सेकेंड है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है। दोनों ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के परपेंडिकुलर पर है, मतलब कि एक दूसरे से अच्छे खासे एंगल पर डिस्टेंस के साथ है। इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अब हम बनाते हैं इसका पाई बॉन्ड। जब इसके हम पाई बॉन्ड को ड्रा करेंगे तब ये pz ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। इसके pz ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इस प्रकार से अट्रैक्शन होगा। ये इस प्रकार से अट्रैक्शन होगा। अब यहां पर क्या होगा? इस केस में एक हाइड्रोजन होगा, जिसको कि मैं इसमें रिप्रेजेंट करूंगा, और सिमिलरली इस केस में आपका एक यहाँ कार्बन होगा। इस कार्बन से ये बॉन्डिंग होगा और बाकी के अदर बॉन्डिंग्स को मैं नहीं दिखाऊंगा तो भी काम चल जाएगा। ऐसे 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 होंगे, जिसके अंदर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का ऑर्बिटल पिक्चर है। ओके, अगर हमें कीटोन का बनाना होगा तब उस केस में हम बस ये जो ग्रुप है, ये वाला जो है स्फीयर, इस स्फीयर की जगह पर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना दूंगा, तो यही वाला आपका कीटोन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, आर यू अंडरस्टूड दिस? इट्स वेरी सिंपल। Yes, sir. Okay. Now we see the simple naming of this compound. Naming. It means IUPAC name. IUPAC name. इसका IUPAC नेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप इसके IUPAC नेम के बारे में जानते होंगे। तो एल्डिहाइड का जब हम लोग IUPAC नेम करते हैं, एल्डिहाइड का जब हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? एल्क प्लस एन प्लस अल मिल करके क्या हो जाता है? जब 2 वावेल एक साथ आते हैं तो फर्स्ट वाले वावेल को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। ये आपका हो जाता है एल्केनल।
एल्केनल, इसका जनरल आईयूपीएसी नेम होता है ना। जहाँ पर हम कार्बोनिल कार्बन को भी मेन कार्बन चैन में इंक्लूड करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मेन कार्बन चैन में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल HC♭OH, इस केस में इसका आईयूपीएसी नेम होता है मिथेनल, और कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें एक ही कार्बन है जिसके ऊपर एल्डिहाइड लगा है, तो इस कार्बन को भी हम लोग मेन कार्बन चैन में इंक्लूड करेंगे, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, DEHYDE, फॉर्मेल्डिहाइड। सिमिलरली CH3C♭OH, इस केस में इसका नाम होता है एथेनल, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, इसका आपका कॉमन नेम होता है। सिमिलरली आपको हम कर सकते हैं CH3CHOH, इस केस में इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तब अगर हम लोग इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो देखो, कभी भी हम लोग को आईयूपीएसी नेम पढ़ते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसका हमें प्रियॉरिटी ऑर्डर पहले से पता होना चाहिए। तब हमें पता है कि OH जो है प्रियॉरिटी ऑर्डर में नीचे आता है और CHO प्रियॉरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। तब OH का हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स, और CHO का लिखेंगे सफिक्स। और हमें नेमिंग का रूल पता होना चाहिए, जैसा कि आपको शायद हमने नहीं बताया है, या फिर हमने बताए होंगे, याद नहीं आ रहा है। नेमिंग आईयूपीएसी नेम का रूल होता है P-BOPS, ये हमारे द्वारा बनाया हुआ रूल है। इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं और उसमें टू और मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज सफिक्स and then other functional group is prefix. Then after first of all we write the prefix. Then after we write the branch, and then elk मतलब number of carbon, and then bond means N, in, ine, double bond, triple bond or single bond. S means suffix. This is the order of IUPAC name in this case. In this case, we see that first of all we choose the numbering and 1 number, 2 number, 3 number. Then its name is OH. If OH present as a prefix, then their name is 2-hydroxy. And which is present in the second carbon, then 2-hydroxy and propane. It have 3 carbon, then their name is propane, और फर्स्ट कार्बन पर OH CHO है, तब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ओके, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस। सिमिलरली C♭OH and C♭OH double bond and CH3. What is the name of this compound? Can you guess the name? Hello. Hello. Are you join? Yes. Why you not reply?
ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देन देयर नेम इज। अब इस केस में हमें इसका नेमिंग करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग करना पड़ता है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो जिधर से ब्रांच को लेस नंबर मिले, जिधर से आपके डबल बांड को लेस नंबर मिले। अगर मैं जस्ट सपोज अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, हमें डबल बांड को 3 नंबर मिलता है। दोनों तरफ एल्डिहाइड है, जब दोनों तरफ एल्डिहाइड है तो दोनों आपके बड़े ग्रुप हैं, लार्ज फंक्शनल ग्रुप हैं। देन बोथ आर लार्ज, सो वी चेक द डबल बांड एंड डबल बांड गिव द लेस नंबर। देन देयर नेमिंग इज 1 2 3 4 5। ग्रीन color naming is right. Then we write their name. First of all we write prefix, then branch, then elk, then bond and suffix. Prefix is not present here. Then we write the branch. Branch is present at second carbon. Then their name is 2-methyl, 4-methyl. Green color naming is right. 4-methyl and 4-methyl के बाद पेंट. It has 5 carbon. Then their name is pent and at 2 carbon double bond present. Pent 2 in and 1 and 5 carbon have aldehyde. 2 in, therefore 1,5. Then after 1,5 diol. It's the name of this compound. Okay. Now we see the next compound. Similarly, if we check the priority order, which I hope you already know that because you already study the GOC chapter, then you know that aldehyde is the large functional group. Therefore, it present on the higher level, upper level of the priority order table, and OH group, NH2 group, SH group, NO2 group, halogens, and similarly double bond, triple bond, and many of this group is below the priority order of aldehyde. Even कीटोन भी क्या होता है, priority order में नीचे होता है. और सबसे ऊपर अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें CHO सबसे ऊपर होगा और बाकी सभी क्या होंगे, बाकी सभी नीचे होते हैं priority order में. तब ये सभी अगर एल्डिहाइड के साथ प्रेजेंट होंगे तब इस केस में ये सब के सब क्या लिखेंगे, इन सभी का हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स. इन सभी का हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स. इवन बेंजीन रिंग भी C6H6 यानी कि C6H5 फेनिल भी होगा तो भी उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे रखते हैं. ओके. नाउ वी सी द नेक्स्ट IUPAC नेम. Similarly, we write the name of CHO and C and C OH NH2. इस प्रकार से ये आपका दिया हुआ है. What is the name of this compound? Then we easily, जब तुम बोलोगे नहीं तब कैसे होगा, सभी का नाम मुझे बताना पड़ेगा. Then we can easily write the name of this compound in simple way. First of all, numbering 1 2 3 4 5. At second carbon branch is present and third fourth carbon have prefix. Then first of all we write the prefix, and prefix have two type. One is hydroxy and one is amino. If if compound have two or more than two prefixes, then we write their name with alphabetically. हम लोग इस केस में इसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में
लिखते हैं। तो जब हम लोग इसका नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे तब इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाम प्रीफिक्स में 3 एमिनो, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले 3 एमिनो आएगा एंड 4 हाइड्रॉक्सी, ओके। देन आफ्टर वी राइट द ब्रांच नेम, वी राइट द एल्क, एल्क मीन्स पेंट, एक सेकेंड, प्रीफिक्स के बाद ब्रांच, सॉरी। देन आफ्टर वी राइट द ब्रांच नेम 2,2 डाइमेथाइल, 2,2 डाइमेथाइल, 2,2 डाइमेथाइल एंड पेंट, 2,2 डाइमेथाइल पेंट। और सभी बांड आपके सिंगल बांड है तो हम यहाँ पर कर देंगे पेंटेन और इसी में अल कर देंगे, पेंटेनल कर देंगे, क्योंकि 1 नंबर पर एल्डिहाइड जब भी होगा तो हमेशा 1 नंबर पर ही होगा, ओके। एल्डिहाइड जब भी होगा तो यह हमेशा 1 नंबर पर होगा, आया समझ में। बशर्ते कि एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना हो तब की बात हो रही है ना, तभी आपका हो जाएगा पेंटेनल। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब हम लोग बेंजीन रिंग में देख लेते हैं। जब बेंजीन रिंग के साथ अगर एल्डिहाइड लग जाता है तब इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड, है ना, बेंजल डिहाइड, DEHYDE। एक्चुअल में यह इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम इतना फेमस हो गया कि इसी को IUPAC नेम मान लिया गया है। कॉमन नेम को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, IUPAC नेम मान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब एक कार्बन होगा, बेंजीन के साथ अगर एक कार्बन लगा है उस पर 3 हाइड्रोजन है तो इसका नाम होता है टॉल्यूइन। कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूँ, ये होता है टॉल्यूइन। और एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, जब 2 ही हाइड्रोजन होता है तब इसका नाम होता है बेंजल, है ना, सॉरी बेंजिल इसका नाम होता है। और जब ये भी हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूंगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तब इसका नाम होता है बेंजल। और जब ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तब इसका नाम हो जाता है बेंजो, है ना, तब इस केस में इसका नाम हो जाता है बेंजो। तो जैसा कि आप एबव कंडीशन में देख सकते हैं, इस केस में सिर्फ 1 and only 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, only 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, देयरफॉर इट्स नेम इज बेंजल इसका नाम है। और ये एल्डिहाइड है तो दोनों को मिल करके हो जाता है आपका बेंजल डिहाइड। तो इस केस में व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस, देन देयर IUPAC नेम इज फेनिल मेथेनल, देन देयर IUPAC नेम वी कैन से दैट फेनिल मेथेनल। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपका बेंजीन भी प्रेजेंट होगा तो ये आपका किस रूप में काउंट होगा, प्रीफिक्स के रूप में काउंट होगा, ये आपका है प्रीफिक्स। तो जब ये प्रीफिक्स है तब इसका नाम होता है फेनिल प्रीफिक्स के तौर पर, और एक कार्बन के लिए नाम होता है मेथेनल, तब फेनिल मेथेनल हो जाता है। लेकिन ये नाम जो है कि एक्चुअल IUPAC नेम है, लेकिन बेंजल डिहाइड नाम इतना ज़्यादा फेमस हो गया था मार्केट में कि इसी को, इसके कॉमन नेम को ही IUPAC नेम मान लिया। जैसे टॉल्यूइन, इसका यह कॉमन नेम है और यही इसका IUPAC नेम भी है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर कोई अदर ग्रुप लग जाए तब उसका नाम उसी प्रकार चलता है, जैसे CHO एंड यहाँ पर लगा दे NO2, देन देयर नेम इज आर्थो नाइट्रो बेंजल डिहाइड या फिर 2 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, 2 नाइट्रो बेंजल डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखें तब हम बोल सकते हैं CHO और फिर CH3 C2H5 एंड C3H7। इसका अगर हमें नेमिंग करना होगा तब हम लोग कैसे करेंगे, यह है आपका मिथाइल, यह है आपका एथाइल और यह है आपका प्रोपाइल। मान लेते हैं कि ये क्या है, NPR है, नॉर्मल प्रोपाइल है, इसको हम मान करके चलते हैं, ठीक है। तब इसका अगर हमें नेमिंग करना होगा तब हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे, तो जिस कार्बन से आपका CHO लगा है उसको हम लोग बोलेंगे 1 नंबर कार्बन, है ना। अब 1 के बाद इसको हम लोग बोलेंगे 1 नंबर कार्बन। अब यह है एथाइल, एथाइल आपका अल्फ़ाबेट में 4th नंबर पर आएगा तो इसको हम दे देते हैं 4th नंबर। अल्फ़ाबेट में इसको हम लोग पहले लिखेंगे, लेकिन अब इसके बाद
2 नंबर हम उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से आपका अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो इधर आपका मिथाइल है M, और इधर आपका प्रोपाइल यानी कि P। तब हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6। तब इस केस में इसका नाम हो जाएगा पहले 4 एथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 6 प्रोपाइल, 6 प्रोपाइल, और इसके बाद फिर लास्ट में इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। आया समझ में? इस प्रकार से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, ये था आपका IUPAC नेमाफिल्डिहाइड। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मतलब मान लेंगे हम लोग खत्म हो गया है, क्योंकि ये चीज़ आपको जियोसिम पढ़े होंगे। ओके, आर यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेक्स्ट। So can you hear me now? Yes, yes. Sorry sir, there was some issue with the mic. It would not unmute. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको समझ में आ गया ना? Yes sir. Okay. Now we see very fast IUPAC name of ketone. IUPAC name of ketone. Name of ketone. द कीटोन का क्या पहचान है? कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कम से कम एक एक कार्बन होना चाहिए, और जब एक एक कार्बन होगा तब इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा कीटोन यही है, स्मॉलेस्ट कीटोन, स्मॉलेस्ट कीटोन, स्मॉलेस्ट कीटोन विच हैव 3 कार्बन। स्मॉलेस्ट कीटोन के पास भी 3 कार्बन होता है। इसका हम लोग जनरल नेम लिखें, जनरल IUPAC नेम, जनरल IUPAC नेम इसका होता है आपका एल्केन प्लस ओन, मैच होकर के कंबाइन होकर के बनता है एल्केनोन। एल्केनोन यहाँ पर फॉर्म होता है। देन स्लोएस्ट ग्रुप का, स्लोएस्ट मतलब सबसे कम कार्बन का जो आपका कीटोन होता है उसका नाम होता है आपका COO CH3CH3। देन इट हैव 3 कार्बन, देन देयर नेम इज प्रोपेन प्लस ओन, मिल करके हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इसका आपका नाम होता है। सिमिलरली नेक्स्ट केस में अगर हम लोग देखें, इसमें भी हम लोग नंबरिंग नहीं कर, अच्छा इसका IUPAC नेम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। वेरी वेरी हाई इम्पॉर्टेंट, वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपका ये इम्पॉर्टेंट है। एसीटोन एक सॉल्वेंट है, एसीटोन एक जो है कि सॉल्वेंट है। इसका जो स्मेल होता है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछ सकता है, इसका स्मेल जो है नेल पॉलिश की तरह होता है, नेल पॉलिश की तरह, नेल पॉलिश का जैसा स्मेल होता है वैसा इसका स्मेल होता है। अब ये मत पूछना कि सर आपको कैसे पता चला कि नेल पॉलिश का ही स्मेल होता है। ये बात हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था, लेकिन आप ये नहीं पूछना। ओके ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इस केस में आपका जब हम लोग IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे तो इस केस में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और चाहे हम इसको इस प्रकार से लिखें या फिर हम इसको इस प्रकार से लिखें, दोनों ही केस में सेम कंडीशन है। तो इसमें अभी हमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जब नंबरिंग की नहीं ज़रूरत पड़ेगा तब इस केस में इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोन। इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेनोन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो ये आपका एक और कार्बन बढ़ाते हैं, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड दे दूँ। अब यहाँ पर
ये भी कंडीशन हो सकता है और ये भी कंडीशन हो सकता है। जब दो प्रकार की कंडीशन हो, जब हमने 5 कार्बन कर दिया तो दो प्रकार का कंडीशन हो गया, और जैसे ही दो प्रकार का कंडीशन होगा तब इस केस में ये आपका नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करते समय हमें फंक्शनल ग्रुप को लेस नंबर देना होगा। तब 1 2 3 4 5 इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2-on इसका नाम होता है। सिमिलरली इसका नाम 1 2 3 4 5 पेंटेन 3-on इसका नाम होता है। ओके, जब आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों प्रेजेंट होता है तब इस केस में एल्डिहाइड जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है, कीटोन नीचे होता है। और जब कीटोन नीचे होगा उस केस में यह आपका प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, और जब ये आपका प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा तब प्रीफिक्स में कीटोन का नाम सफिक्स में कीटोन का नाम होता है ओन, और प्रीफिक्स में कीटोन का नाम होता है ऑक्सो और कीटो। ऑक्सो या फिर कीटो इसका प्रीफिक्स में नाम होता है। तब इस केस में मान लो कि ये कंपाउंड है, इसका नाम नेमिंग करना होगा तो 1 2 3 4 5। इस केस में इस कीटोन को हम लोग बोलेंगे 3 कीटो या फिर ऑक्सो, 3 कीटो और ऑक्सो, और इसके बाद फिर पेंटेनल। इस प्रकार से इसका नाम हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। अब देखिए, अगर इस केस में आपके 2 कीटोन हो जाएंगे तब इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग किधर से होगा? जिधर से कीटोन को लेस नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तब इसका नाम नेमिंग हो जाएगा। जब 2 प्रकार के कीटोन, जब 2 कीटोन होंगे तो इसका नाम हो जाता है डाईओन। ओके, तो इसका नेमिंग हो जाएगा ऑक्टेन और 2,4 डाईओन इसका नेमिंग हो जाता है। 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। डबल बॉन्ड और NH2OH, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड SH CH3। What is the name of this compound? Then first we check the number of ketonic group in both side. It means left side and right side. If we numbering in left side, then ketone occur at 1 2 3 4 number carbon, and if we numbering at right side, then ketone number is 1 2 3 4 5 number carbon. Therefore left numbering is right, because from left numbering we write the as a लेस नंबर। तब इस केस में हम लोग कीटोन को लेस नंबर दे सकते हैं। तब 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हम लोग करेंगे, है ना। तब इस केस में इसका हम लोग IPC नेम लिख सकते हैं, और इसका IPC नेम क्या हो जाएगा बता सकते हो? ट्राई करो, माइक सही हो गया कि नहीं? प्लीज ट्राई दिस। ज़्यादा कठिन नहीं है। हेलो, 1 amino 2 5 नो 7 एमिनो ना, 7 पर एमिनो होगा। एट 7 नंबर कार्बन एमिनो इज प्रेजेंट। ओके, 7 एमिनो। एक सेकेंड, मैंने फिर से गलती किया है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होगा 7,
यहाँ 7 होगा, ये 8 होगा, 8 एमिनो, 8 एमिनो। इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले 8 एमिनो। नंबरिंग हमने मिस्टेक हो गया था, 8 एमिनो इसको हम लोग बोलेंगे। अब इसके बाद 2 और है, 3 और 7, है ना। तो 7 पर है आपका हाइड्रॉक्सी, अल्फ़ाबेट में 7 हाइड्रॉक्सी, एंड 3 पर है आपका SH। SH का नाम होता है मरकैप्टो, 3 मरकैप्टो, 3 मरकैप्टो, एंड 3 मरकैप्टो के बाद फिर अब हम लोग देखेंगे ब्रांच, एक ही ब्रांच है। 3 मरकैप्टो के बाद हम लिखेंगे 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। अब 5 मिथाइल करने के बाद अब लिखेंगे एल्क। एल्क में कितने कार्बन है? 8। ऑक्ट, ऑक्ट के बाद फिर एक जगह डबल बांड और एक जगह ट्रिपल बांड है। डबल बांड का नाम होता है इन और ट्रिपल बांड का नाम होता है आइन। तब इस केस में अल्फ़ाबेट में इन पहले आएगा और आइन YNE बाद में आएगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मली वी राइट द इन, इट मीन्स ऑक्ट के बाद 5 इन, 5 इन, देन आफ्टर 1 आइन, 1 आइन एंड 4 on, 1 आइन 4 on. This is the IUPAC name of this compound. Okay? If you understand this, then we consider that you understand the IUPAC name. Are you understood this? Yes, sir. Okay. Now we see simply if carbonyl group or ketone is present in benzene ring. For example, if benzene ring is attached this type CHO, अगर यहाँ पर H होता है तो इसका नाम होता है एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एल्काइल ग्रुप, यानी कि अगर मैं CH3 लगा देता हूँ, तब इसका नाम हो जाता है इसका नाम होता है आपका एसिटोफिनोन। कॉमन नेम है ये, है ना। इसका कॉमन नेम हो जाता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, इट इज़ द कॉमन नेम। और इसी को IUPAC नेम मान लिया गया है, वो बात की बात है। अच्छा, इस केस में इसका IUPAC नेम भी हो सकता है फेनाइल, फेनिल मेथिल एंड कीटोन, है ना। इस प्रकार से इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं, फेनिल मिथिल कीटोन। सिमिलरली अगर बोथ साइड के दोनों तरफ अगर बेंजीन रिंग हो जाए तब इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। बेंजो, एक तरफ को मैं बेंजो बोल दूंगा और एक तरफ बोल दूंगा मैं फिनोन, बेंजोफिनोन, है ना। इसका नाम हो जाता है आपका बेंजोफिनोन। और इस केस में इसका एक और नाम होता है डाईफेनिल कीटोन, डाईफेनिल और कीटोन। इस प्रकार से ये आपका होता है। आया समझ में? Yes, sir. Okay, this is the IUPAC name which is complete. Now we see the isomer present in aldehyde and ketone. तो इस केस में इन एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन शो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में। स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये आपका कौन कौन सा शो कर सकता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंतर्गत ये आपका शो कर सकता है चैन आइसोमर, चैन आइसोमर शो कर सकता है। इट कैन शो चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा, मेटामेरिज्म नॉट शो, बट टाटामेरिज्म शो, टाटोमेरिज्म शो करेगा। इसके साथ साथ ये आपका फंक्शनल आइसोमर शो करेगा, फंक्शनल आइसोमर शो करेगा। रिंग चैन आइसोमर नहीं शो करेगा, अर्थात मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म और इसके साथ साथ रिंग चैन नॉट शो, रिंग चैन नहीं शो करेगा, बाकी सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करेगा। ये वाला आपका
नहीं शो करेगा। चेन आइसोमर कैसे शो करेगा? फॉर एग्जांपल CCCC, यहाँ पर मेन कार्बन चेन में आपके इस प्रकार से मेन कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं चाहूँ तो इसमें एक ब्रांच लगा सकता हूँ CHO, ये ब्रांच यहाँ हो जाएगा। तब इस केस में आपका क्या हो जाएगा? एक दूसरे के चेन आइसोमर हो जाएंगे, है ना। अब एल्डिहाइड तो नहीं, लेकिन कीटोन आपका फंक्शनल आइसोमर मतलब कि पोजीशन आइसोमर शो करेगा। फॉर एग्जांपल CCCC, इफ at first condition ketone is present at second carbon, and in second condition we can substitute the ketone at third carbon, then both are the position isomer। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पोजीशन आइसोमर हैं। और ये आपका फंक्शनल आइसोमर भी शो कर सकता है, शो करेगा, करता ही है, करेगा नहीं। फॉर एग्जांपल CCC डबल बॉन्ड OH, ये आपका एल्डिहाइड है। अब अगर मैं इसको टर्मिनल के बजाय इन बिटवीन द कार्बन पर हम C डबल बॉन्ड O को अटैच कर दूं, तब इस केस में आपका हो जाएगा एल्डिहाइड की जगह कीटोन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OC, तभी आपका हो जाएगा कीटोन। तभी आपका क्या शो कर रहा है? ये दोनों आपके फंक्शनल आइसोमर शो कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमर शो कर रहे हैं। आए समझ में? तो ये हो गया। बस एक बचा है टाटामेरिज्म। चेन हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल हो गया। अब टाटामेरिज्म के बारे में हम लोग नीचे देखते हैं। नाउ वी सी द टाटामेरिज्म ऑफ दिस कंपाउंड। इफ एल्डिहाइड है अल्फा हाइड्रोजन, अगर आपके पास एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये वाला कार्बन होता है पार्शियली माइनस, ऑक्सीजन पार्शियली माइनस, ये होता है पार्शियली प्लस। जब ये आपका पार्शियली प्लस होगा ना, उस केस में ये क्या करता है कि इसके लिए ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। जब यहाँ पर पार्शियली प्लस चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, यहाँ पर जनरेट हो जाएगा है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। और जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जनरेट होता है, ये कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तब उस केस में ये जो हाइड्रोजन्स हैं, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अब कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और इस केस में अगर हम बेस लेकर के आते हैं तब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद तुरंत यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तुरंत यहाँ से क्या हो जाता है? H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। अबे मिट जा। H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है, CH2 H2O। अब यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज जनरेट हो जाता है CH2 और C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से। अब अगले कंडीशन में ये बॉन्ड यहाँ आता है कार्बन और कार्बन के बीच में, और C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। तब ये हो जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर O पर माइनस चार्ज हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट केस में जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, अब ये फिर से ये हाइड्रोजन इसको देता है, और OH माइनस एज ए बेस एज ए कैटलिस्ट रिमूव हो जाता है। देन आफ्टर इट फॉर्म द CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाता है आपका OH। आया समझ में? तब ये आपका जो है इस टाइप से रिएक्शन होता है। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ इसमें। सबसे पहले हमने लिया था CH3 C डबल बॉन्ड OH, और बेस के प्रेजेंस में OH माइनस के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH में, CH2 डबल बॉन्ड CHOH में कन्वर्ट हो गया। इस केस में ये आपका है एल्डिहाइड, ये आपका है एल्डिहाइड ALDEHYD, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। और ये आपका एल्कीन है, ये आपका एल्कीन है,
और एल्कीन के साथ साथ इसके अंदर है एल्कोहल। इस एल्डिहाइड को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कीटोफार्म। कीटोफार्म कीटोफार्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर चाहे तो मैं कार्बन लगा करके कीटो बना सकता हूँ, तब इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं कीटोफार्म। और यहाँ डबल बांड है तो डबल बांड को हम लोग बोलते हैं इन और OH को आल, तब इसको बोल देते हैं इनाल फार्म। इसको हम लोग बोल देते हैं इनाल फार्म। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के एक हाइड्रोजन मूव करके एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। तो हाइड्रोजन का मूवमेंट कहलाता है आपका टाटामेरिज्म। टाटोमेरिज्म ये आपका कहलाता है टाटोमेरिज्म। और ये आपका होता है किसी एक बेस के प्रेजेंस में, तब इस केस को हम लोग कंप्लीटली बोलते हैं कीटो इनॉल टाटामेरिज्म। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म आया समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टाटामेरिज्म। एक चीज़ और देख लेंगे, जब आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो, उसके बगल वाले कार्बन्स को, उसके एडजेसेंट कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं। यह है आपका मेन कार्बोनिल ग्रुप, तब उसके एडजेसेंट दोनों तरफ के कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। एडजेसेंट कार्बन को अल्फा, इसके बाद वाले को बीटा कार्बन, इसके बाद वाले को गामा कार्बन, इसके बाद वाले को डेल्टा और इसके बाद वाले को ओमेगा। सिमिलरली इधर क्या बोल देंगे, अल्फा डैश, बीटा डैश, डेल्टा गामा डैश और डेल्टा डैश, इस प्रकार से बोलते हैं। तो अब इस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन होगा तब इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। इतना चीज समझ में आया? आर यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay. Now we see one also tautomerism in ketone form. In ketone form, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होगा। इस केस में भी अगर बेस आएगा तब ये बेस के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड COH एंड CH3, है ना। ये आपका रिएक्शन होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर। तो ये है आपका कीटो और ये है आपका इन प्लस आल मिल करके होता है इनाल। देखिए इस केस में रिएक्शन कैसे होता है, एक बार और मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, क्योंकि एक चीज़ और मैं बताना भूल गया हूँ। यह है आपका CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हमें रिमूव करना है। जब यहाँ पर बेस आएगा अटैक करने तभी इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करके इसको रिमूव कर देगा। और जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तब सबसे पहले ये बनता है CH2 पर माइनस चार्ज C डबल बॉन्ड O CH3। इस केस में कार्बन पर माइनस चार्ज है। जब कार्बन पर माइनस चार्ज होता है तब इसका नाम होता है कार्बेनायन। तब इस केस में इसका नाम क्या होता है, कार्बेनायन। अब नेक्स्ट केस में क्या होता है कि ये वाला माइनस चार्ज यहाँ जाता है और ये वाला माइनस बॉन्ड यहाँ जाता है। इस केस में अब कार्बन और इस कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तभी आपका हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ O माइनस और यहाँ पर CH3 होता है। अब देखो इस केस में क्या होता है, अगर यहाँ पर OH लग जाता है, अगर यहाँ पर मान लो कि OH लग जाता तब ये इन प्लस आल मिल करके इनाल हो जाता, लेकिन यहाँ पर OH नहीं है। OH से एक कंडीशन एक स्टेप पीछे है। जब यहाँ पर एक स्टेप पीछे है तो ये इन प्लस आल होता, लेकिन यहाँ पर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण किसी भी चीज़ के, किसी भी कंपाउंड के नाम के आगे क्या लग जाता है, 8 लग जाता है। तब इसका नाम हो जाएगा इन प्लस आल प्लस 8। इन प्लस आल प्लस 8 मिल करके इसका नाम होता है इनोलेट। ये इंपॉर्टेंट है, इनोलेट इसका नाम हो जाता है। अब नेक्स्ट केस में H2O आता है और OH माइनस के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाता है और H2O आता है, H प्लस इसको ट्रांसफर करता है। जब इसको H प्लस प्राप्त होता है तभी आपका क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पर O और इस O से लगता है एक हाइड्रोजन, इस प्रकार से। अब ये आपका होता है क्या, इनॉल। तो ये है आपका कीटो
ये है आपका कीटो और ये है आपका इनॉल। तो कीटो से इनॉल यहाँ पर टाटामेरिज्म होता है। आया समझ में? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ओके, तो आज के लिए अब इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, जब हमारा एल्डिहाइड और कीटोन खत्म हो जाएगा तब, इसके बाद आगे देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमको नेक्स्ट क्लास में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इधर कर लेते हैं जो हमारा कल का छूटा हुआ था। एल्डिहाइड कीटोन मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन का, है ना। इन ए SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप, इस केस में कौन सा जो है SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा? RBr है, Cl- आ रहा है, DMF के प्रेजेंस में RCl हो जा रहा है। तो कौन सा कंपाउंड इस टाइप का रिएक्शन दिखाता है? तो देखेंगे तो सभी के सभी क्या है, 1 डिग्री है ना। सभी के सभी इस केस में आपका 1 डिग्री है। तो बताओ कौन सा है ऐसा जो आपका SN2 रिएक्शन दिखा सकता है? बता सकते हो? ऑप्शन बी, CH3CH2Br। हाँ, इस केस में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सबसे छोटा है। तब यही वाला क्या होगा, आपका शो करेगा। हाईएस्ट रिलेटिव रेट पूछ रहा है ना, तो रेट इस केस में सबसे ज़्यादा इसी का होगा। सभी 1 डिग्री है तो सभी दिखाएंगे SN2, लेकिन इस केस में रेट बी का होगा। बी के बाद फिर कौन आएगा, सी के बाद आएगा डी, और डी के बाद लास्ट में कौन आएगा, डी के बाद ए। ये आपका होता है इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव। इस क्वेश्चन का आंसर आप घर से करके दिखाओगे। कितने इसके स्टीरियोआइसोमर बनेंगे? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप घर से करके दिखाना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH Br CH3। इसके कितने, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर इज प्रेजेंट ऑफ दिस कंपाउंड? कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और सब्स्टिट्यूट करके बैठ रहा है, एक को हटा करके वहां पर बैठ रहा है। इस केस में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। RX है, इसके ऊपर KOH एक्वस का रिएक्शन कराया गया है। जब KOH एक्वस का रिएक्शन होगा तो इस केस में ये बन जाएगा आपका ROH प्लस KX यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस केस में आपका ये क्या है, इस केस में आपका कपलिंग रिएक्शन है। इस केस में आपका ये जुड़ रहे हैं ना, तो ये आपका कपलिंग रिएक्शन कहलाता है। ये बी नंबर आपका रिडक्शन है। इस केस में आपका हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो ये रिडक्शन है। सी नंबर में आपका क्या है, एडिशन रिएक्शन है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एडिशन रिएक्शन कर रहा है। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर ये वाला रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कंपाउंड है, Mg ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तब ये क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपका बनता है C6H5CH2Br के ऊपर सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तभी आपका बन जाएगा C6H5CH2Mg और Br। ये होता है। अब इस केस में अटैच होता है, देखो यहाँ पर होता है माइनस चार्ज और यहाँ पर होता है आपका MgBr। तब इस केस में यहाँ पर H3O+ के साथ रिएक्शन हो रहा है,
तब सबसे पहले यहाँ से Br माइनस ये बाहर निकलता है MgBr, और यहाँ पर आकर के OH लगता है। एक सेकेंड, OH नहीं लगेगा, यहाँ पर H लगेगा, है ना। H2O में का H प्लस में का H लगेगा, ये वाला H यहाँ पर लगेगा, ये आपका हो जाएगा C6H5CH3, और इसके बाद MgBr एज ए प्लस चार्ज के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो जो हमने H3O में का जो H प्लस लग गया है, जो H2O बचा है, ये वाला लोन पेयर यहाँ पर जाएगा, और जब ये लोन पेयर जाएगा तब MgBr यहाँ पर OH और H हो जाता है, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ से H प्लस को रिमूव कर देगा, H प्लस जिस रूप में आया था उस रूप में रिमूव हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका MgBr और OH। इस प्रकार से ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन हेलोजन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इसका रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो इसको आप आसानी से बता सकते हो, है कि नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, तब इस केस में देखो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है रिएक्शन करने, तब आपका ये है आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये है आपका 2 डिग्री, ये है आपका बेंजीन रिंग के अंदर, और ये है आपका ऐसे। तब इस केस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा CCCX, ये वाला, इसके बाद CHXCC। ऑप्शन सी। नो नो नो, ऑप्शन सी नहीं होगा, CC, एंड देन आफ्टर NO2 if any benzene ring attached with halogen then its reactivity is very low, okay, towards nucleophilic substitution reaction, because in this case partially double bond character if electronegative element also present, ये यहाँ पर चला ही जाएगा, तब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बांड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं रहेगा। यहाँ से इस बांड को ब्रेक करना आसान है, यहाँ से भी इस बांड को ब्रेक करना आसान है, तब इस केस में आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। ए वाला ऑप्शन इस केस में करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये तो आपका फेनिल है। फेनिल में भी यहाँ NO2 लगा है, इसके चलते ये इसका रिएक्शन रेट फास्ट होगा, आया समझ में। तो इसको हम लोग इस प्रकार से करते हैं, बाकी का चीज़ें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो उसको हम कल इसी प्रकार से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास, मतलब इन द नेक्स्ट क्लास वी सी द मोर कंसेप्ट।